लाहौर में तैनात इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। हमें जो है ना 15 की कार रिस्पॉन्स हुई है, अपनी बाइकें लेके तो मौके पे पहुंचे हैं। तो जो एक बंदा था ना, उसके हाथ में पिस्टल था और सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीधे फायर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त बाबू साबू टूल प्लाजा नाका पर मौजूद हैं, जहां पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी की ड्यूटी थी और वो विजिलेंस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जिस वक्त कत्ल की वारदात हुई है उससे कुछ मिनट पहले यहाँ पर वो आए हैं और उन्होंने यहाँ पर बाबू साबू नाका की सिक्योरिटी चेक किया और उसके बाद वो अपनी रिहाइश गाह पर गए हैं, जहाँ पर मुलजिम अदील ने उनको गोलियां मार दी। गोलियों की आवाज़ नाके पर खड़े जो एहलकार थे उनको भी सुनाई दी गई और हम आपको वहाँ पर लेके जाएंगे इसके बाद, जहाँ पर उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और जिस टीम ने मुलजिम अदील को पकड़ा उससे भी बात करेंगे कि मुलजिम ने क्यों मारा और किस तरह उन्होंने मुलजिम को पकड़ा। क्या मुलजिम वहाँ से मारने के बाद फ़रार हो गया था या फिर उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था। आइए चलकर आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी का कत्ल हुआ है और जो एहलकार जिन्होंने मुलजिम को पकड़ा उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉल्फिन की टीम 102 मौजूद है, जिसने मौका पर पहुंचकर मुलजिम अदील को गिरफ़्तार किया। उनसे जानते हैं कि क्या सारा ये वाक़या पेश आया है और इन्हें कैसे मालूम हुआ और ये कहां पर मौजूद थे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनस, इनसे बात करते हैं। यूनस, ये बताइएगा, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया आप लोग किधर थे और क्या 15 की कॉल चली थी या फिर आपको गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनाई दी गई? जी अस्सलाम वालेकुम, हम डॉल्फिन जो है ना शेरा कोट से बात कर रहे हैं। हमने जो है ना रूटीन की हम स्नैप चेकिंग कर रहे हैं तो हमने आवाज़ सुनी है कि फ़ायर की आवाज़ आई हमें। तो हमने जो है ना फायर की आवाज़ सुनने के बाद हम जो है ना हमारे 2 बंदे जो बाइक लेके आए हैं और 2 जो है ना हम पैदल आए हैं। तो उतनी देर में जो हमें जो है ना 15 की कार रिस्पॉन्स हुई है कि भाई फ़लाँ जगह पे ना एक बंदा फायरिंग कर रहा है। तो हम जो है ना जल्दी से अपनी बाइकें लेके तो मौके पे पहुँचे हैं। तो जो एक बंदा था ना उसके हाथ में पिस्टल था और वो फायर कर रहा था। तो हम जो है ना चारे जवान हम आए हैं तो अपने तरीके से हमने कार्डन करके जो है ना वो आड़ का इस्तेमाल करते हुए और अपने आप को महफूज रखते हुए हमने जो है ना उसको राउंड अप करने की कोशिश की है। किस तरह उसको राउंड अप किया आप लोगों ने? यानी कि उसके पास वेपन था और वो जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उस वक्त वो गोलियाँ मार रहा था इंस्पेक्टर को जो मकतूल हैं, या फिर उस वक्त तक उसने मार दिया हुआ था? जी, तब तक वो ना गोलियाँ मार रहा था। तो हमने उसको कहा कि भाई अपने जो ना हैंड ऊपर कर लें। उसने जो है ना अपने हाथ जो है ना ऊपर कर लिए हैं और उसके हाथ में पिस्टल था और उसके एक हाथ में मैगज़ीन भी एक उसने पकड़ी हुई थी। हमने उसको जो है ना अपने तरीके से अपनी टेक्निक जो है ना वो डॉल्फिन की इस्तेमाल करते हुए हमने उसको पकड़ा है। आसिम, ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने पकड़ा है और उसके बाद आपने उनको हैंडकफ लगाए हैं, फिर उसके बाद आपने तफ्तीश की, क्या बताया उसने, क्यों उसने इस तरह किया, क्या लगता था उसके अंदर, क्यों गुस्सा था? ये जब उसको हमने पकड़ा है तो उसने कहा कि एक कस ऊपर ज़मीन जिसको मैंने फ़ायर किए हैं, और ये सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीधे फायर कर रहा था। अच्छा, जो तो मकतूल की रिहाइश थी वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे थी? सेकंड फ्लोर पे थी उसकी रिहाइश, सेकंड फ्लोर पे थी और वो धूप में खड़े थे फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो ये फायर कर रहा है, सीधे फायर कर रहा है, नज़र नहीं आ रहा था किसको फायर कर रहा है, हिट कर रहा है। जब वो उसको हमने अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको राउंड अप किया है, उससे वेपन वगैरह अपने हैंड ओवर किया है, वो उसकी SOP किया, NSP किया हमने। उसके मुताबिक फिर हम जब ऊपर गए हैं देखा तो एक कस वहाँ ज़ख्मी पड़ा हुआ था। तो फिर हमने कंट्रोल पे कॉल दिया है अफसरान वाला को कि एक कस जो सीधे फायर कर रहा था, जो कॉल मसूल हुई है, उसको हमने वेपन समेत राउंड अप कर लिया है, ठीक है, और रेस्क्यू की टीम फ़ौरन भेजी जाए ताकि उसकी जान बच सके। तो फ़ौरन अफसरान वाला ने हमें बैकअप दिया है, वो मौका पर आए हैं। इसी दौरान जब हमने उसकी जामे तलाशी लिया है उससे उसका ID कार्ड मसूल हुआ है। ID कार्ड के ऊपर उसका रहायश वगैरह ये सोफट रोड की लिखी हुई थी, यानी कि लाहौर की इधर इसी इलाके। हाँ जी, उसका नाम और वल्दियत लिखी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ वर्कशॉप है, यहाँ काम करता है और अक्सर औकात ये इधर आग ऊपर रूम की सफाई वगैरह करता है। तो इसी दौरान आज भी ये रूम की सफाई करने गया है, तो सफाई के दौरान इसने वो फायर वगैरह कर दिए हैं। तो जब आपने उससे तफ्तीश की और पूछा उससे कि उसने क्यों किया, क्या बताया उसने? उसने ये कहा कि मुझे गालम गलोच की है तो इस वजह से मैंने ना अपनी इज़्ज़त की खातिर मैंने ये सब किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं गुस्से में था, आप से बाहर हो गया था, मैं ऐसे कर दिया इसलिए।
यानी कि वो अमूमन जो मकतूल थे इंस्पेक्टर सैफुल्ला, वो सफाई वगैरह का काम लेते थे इससे, तो अब इसको गुस्सा आया अचानक और फिर इसने गोली मारी। सफाई वगैरह का नहीं कह सकते कि ये, हमें तो नहीं ना पता कि वो सफाई वगैरह का काम लेते थे इससे, तो यानी कि इनकी तल कलामी हुई। तलक कलामी हुई ये भी नहीं, हमें तो नहीं ना पता, हमें तो कॉल में शुरू हुई और हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया इस बात पे। कितने गोलियां इसने चलाई थी जब आप लोगों ने वहाँ से होल जमा किए हैं, पहुँचे जब? जो हमने खोल वहाँ से इकट्ठे किए हैं वो तकरीबन 10-12 खोल थे और 2 मैगज़ीन इसने खाली कर दी हुई थी। तीसरी लेने बकौल इसके मैंने जब पूछा कि आप अंदर की तरफ जब मैं आया हूँ आपको क्या रुक जाओ, तो कहता है मैं अगर आप ना आते तो आप ना रोकते तो मैं तीसरी भी मैगज़ीन लेने जा रहा था। यानी कि इतना उसमें गुस्सा था, उसकी आंखों में उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या बता रही थी? बहुत गुस्से में था वो, उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, गुबार भरा हुआ था उसमें कि पता नहीं किस चीज़ का भरा हुआ था गुबार उसमें। नाजरीन, ये हमारे साथ डॉल्फिन की टीम मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। दूसरी जानिब उनके बेटे की मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया थाना शेरा कोट में। हमारी उनके बेटे से बात हुई थी बाबर ख़ान से, तो उनका बताना है कि वालिद साहब की जो तदफीन है वो आबाई जो उनका इलाका है, शहर है मियाँ वाली, वहाँ पर कर दी गई है और अभी तक की जो इतलात हैं वो हमें बताया गया पुलिस की जानिब से कि मज़ीद जो है मुल्ज़िम अदील से तफ्तीश की जा रही है।